हेलो गाइस टू वेलकम बैक टू एबी नॉलेज बूस्टर। तो बोर्ड तो देखिए जानी पारुथिबे आज कोनटा स्टार्ट करिया में कनेक्टिविटी इश्यू स्टार्ट कर दो। तो मुझे पूर्व कही दूसरी किसी इनफर्मेशन जो मैंने चैनल नुआ आस दयाकर चैनल इंट्रोडक्शन पार्टा देखी आस। तो नेक्स्ट कमेंट्स बहुत गुरा आसे फिजिक्स वीडियो अपलोड करने फिजिक्स वीडियो अपलोड करने फिजिक्स मुझे जे आमर एठी बहुत एक्सपीरियंस टीचर अच्छा तो से पचार डायरेक्ट ट्रेडिंग क्लासेस मुझे ऑलरेडी अपलोड करदेवी किसी व्यस्त हबार नहीं। तो बारंबार जो कमेंट गुरा दौरान ना कमेंट गुरा तो गोटे दिखती बारंबार कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट कर रिपीट कर दौ। तो बेसिकली कौन हो तो अन्य मानकर कमेंट भी मुझे पढ़ी पार नहीं। तो नेक्स्ट कहते किसी छुआ कहते कि दाढ़ी काट किए कहते कैमेरा कौन तो थोड़ी ना मुझे सब वीडियो बस घरे प्रिपेयर कर कैमेरा कौन नहीं। तो इंस्टीट्यूशन जो वीडियो अपलोड कराऊँ तो से मैंने पिला अनाइबा पड़ुଛି तो से कैमेरा को थोड़ी ना अनेक समस्त डाउट भी करने पड़ुଛି। तो ओके लेट्स स्टार्ट द कनेक्टिव टिश्यू। मुझे ऑलरेडी पूर्व क्लास डिस्क्राइब कर देती एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए। तो आज एवं स्टार्ट करें कनेक्टिव टिश्यू। जब किसी भी पोर्सन मुझे कही बारंबार मुझे प्रोफेशनल लेक्चर नुहे 10-15 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छी मो पाखे टोटाल बहीटा मो मुहर अच्छी। तो जदि भी किसी पोर्सन मुझे स्किप कर जाए तो ताहले कहब एगेन कहीदेवी मु। तो कम टू द कनेक्टिव टिश्यू कहीदे फास्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन। तो मोस्ट अबिडेंट फास्ट कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अब्यूडेंट टिश्यू इन ह्यूमन। तो ये कौन हुए ना जिते भी तुम देखुच जिते भी आम एपिथेलियल टिश्यू हो कनेक्टिव नर्वस मस्कुलर तो जितनी मैं पढ़ा कही गोटे ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू आम कवर कर सारी। तो बेसिकली जो आम कनेक्टिव टिश्यूटा कौन हुए मोस्ट अबिडेंट तो ओडिया मीडियम पिला कन्फ्यूज होते जो मोस्ट अबिडेंट वार्डटा कौन मोस्ट अबिडेंट बहुत परिमाण में थाए। तो से कहुए मोस्ट अबिडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो इन एनिमल्स ऑल्सो इन ह्यूमन बॉडी। तो नेक्स्ट कथा एटा मुझे तुमको कही आराम से इंट्रोडक्शन जो एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करा पूर्व भी कही तुमको आमर कनेक्टिव टिश्यूटा फॉर्मेशन हुए एम्ब्रियोनिक स्टेज रु फॉर्मेशन हुए कनेक्टिव टिश्यू। देन कौ लेयर रु फॉर्मेशन हुए मुझे कही एंडो एक्टो मेसोडर्म 3टा लेयर भी डिस्क्राइब करी। तो नेक्स्ट एटा मेसोडर्म लेयर जो 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 पॉइंट रू क्वेश्चन फ्रेम माने बेसिकली मेडिकल क्वेश्चन फ्रेम से क्वेश्चन गुरा बेसिकली से पॉइंट कही दूसरी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज मेसोडर्म रू फॉर्म हुए कनेक्टिव टिश्यू आउ मोस्ट अबिडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो सेकेंड कथा मोस्टली माने मोस्टली मेडिकल एंट्रेंस क्वेश्चन पड़े आसे माने इन व्हिच टिश्यू having the more extracellular material or intercellular material। तो मुझे कही दूसरी गोटे पॉइंट जो ये आमर कन्फ्यूज हो जाती इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर किसी कन्फ्यूज हबार ना सेटा कौन हो ना इंटरसेलुलर गोटा हूँ इंटरसेलुलर गोटा हूँ इंट्रासेलुलर माने within the cell the function obtaining or performing within the cell body is called as intracellular activities। और सेल बाहर जो एक्टिविटीज परफॉर्म हुए बट within the cavity is called as intercellular material। otherwise intercellular material also we also known that intercellular material को ऑल्सो एटी जमी प्रोवाइड ना एक्स्ट्रा बा एक्स्ट्रा माने कौन बाहर आउटर साइड सेल आउटर साइड रे जो माने एक्टिविटी गुड़ा परफॉर्म से कहते हैं इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हुए मेडिकल कौ टिश्यू अधिका बा बहुत परिमाण में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट थाए। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कौन तो जमी मुझे कही एपिथेलियल टिश्यू रे आमर प्रेजेंट था सब जंक्शन कही टाइट्रेशन पूर्व लेक्चर जहाँ देखीद। तो लेक्चर एवं मुझे डिस्क्राइब कले तो लेक्चर बहुत बड़ा हो सो तुम पूर्व लेक्चर जहाँ देखीदे आसो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाए। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर मटेरियल कौन ना जो आमर कनेक्टिव टिश्यू में आपको कही और मैट्रिक्स प्रेजेंट थाए रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट थाए तो कनेक्टिव सेल प्रेजेंट थाए। तो मोर से डायग्रामटा तुम वीडियो पॉज कर देखी दियो वीडियो पॉज कर देखिए तुम ड्र कर फास्ट
ड्र करदेल माने ड्र सब तार माने एटा कहि गोटे डिस्क्राइब करदेबी तो वीडियो मध्य कले टाइमटा लगे ना तो तेणुकर मुझे आगे ड्र कर देती आमर सेलुलर स्ट्रक्चर गुड़ा तो फास्ट आमर कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन था तीन टा मेजर थिंग्स जोटा कनेक्टिव टिश्यू काउंटिंग कर कनेक्टिव टिश्यू रे से थाए तो फास्ट इज मैट्रिक्स second one is connective tissue cell and third one is tissue fiber connective tissue fiber ये तीनटा सेल कनेक्टिव टिश्यू रे प्रेजेंट थाए तीनटा जिनस तो व्हाट इज मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट मैट्रिक्स पूर्व एपिथेलियल टिश्यू रे कही ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स तो से बुझे बेसमेंट मेम्ब्रेन बुझे वगैरह वगैरह बुझे तो कनेक्टिव टिश्यू आम प्रेजेंट था मुझे तुमको डिस्क्राइब करी सपोज यहाँ जब हुए एपिथेलियल टिश्यू हुए एपिथेलियल सेल फॉर्मेशन एट सब जंक्शन थे सब तो यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन तो तले आसी कनेक्टिव टिश्यू ये लगी जोटा कि आमर यहाँ भास्कुलर कहगले यहाँ हम भास्कुलर भी कही डिस्क्राइब करी भास्कुलर वार्डटा यूज हुए केवल ब्लड केस तो ब्लड केस यूज हेल्ले तो ये भास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कह कारण ये ब्लड सप्लाई प्रेजेंट अच्छी मुझे कह कि व्यस्त हबार ना पूर्व लेक्चर कही तो से रिपीट करदे जिन तो नेक्स्ट से मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज टिश्यू सेल एंड व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर तो तीन जिन कौन कौन तो ये जो मैट्रिक्सटा हूँ ग्राउंड सब्सटेंस जमी सेल साइटोप्लाज्मटा सेमती ये जो कनेक्टिव टिश्यूटा तो एमती गोटे सेल लेकिन टिश्यू लेयरटा फॉर्मेशन हम तो जो मैट्रिक्सटा कौन हुए ना मैट्रिक्स प्रेजेंट थी मेनली गोटे वीडियो में अपलोड करी तो से मतलब कमेंट आसाला ग्लाइकोप्रोटीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन देन मुझे गोटे वीडियो भी अपलोड करी तो यहाँ मेजर कौन हुए ना एक केस मैट्रिक्स केस कौन ना नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एमानकर कार्बोहाइड्रेट विथ प्रोटीन एमानकर लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन कौन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अधिक रहा प्रोटीन कंटेंट कम रहा टोटल गोटे मुझे वीडियो अपलोड कर रखी तुम भलसे देखी आस जोटा कहती प्रोटियोग्लाइकन ग्लाइकोप्रोटीन टोटल गोटे छोटे 10 मिनट वीडियो अच्छी तुम देखी आस तो से गुरा नॉर्मल मैट्रिक्स प्रेजेंट थाए तो मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोटा जोटा प्रेजेंट थाए नॉर्मली क्वेश्चन फ्रेम मेडिकल तो दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट तो को माने को एसिड हमर नॉर्मल कॉमन था को म्यूकोपॉलीसैकेराइड नॉर्मल कॉमन था दैट इज कॉल्ड एज हाइलोरोनिक एसिड तो एटा कोन होना एटा अछि कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड दिस इज कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू देखिने भलो भाबरे पॉइंट नोट कर दो यहाँ हाइलोरोनिक एसिड कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड एसिड तो नॉर्मल आमर कही तुम सब जे आमर जो मैट्रिक्स तो ये जो मैट्रिक्सटा प्रेजेंट थाए तो ये मैट्रिक्सटा कौट आसे तो यार फॉर्मेशन किए करे तो सपोज टिश्यू सेल आमर टिश्यू फाइबर अच्छे जो फाइबर एम सब फॉर्मेशन किए करते तो फास्ट ऑफ ऑल आमर फास्ट पॉइंट कैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल काम कौन नोट तो करदे मुझे निवेद अच्छी वीडियो पॉज कर नोट करदेव तो फाइब्रोब्लास्ट सेल काम कौन ना फाइब्रोब्लास्ट सेल काम हूँ प्रोडक्शन कर मैट्रिक्स और फाइबर प्रोड्यूस कर तो ए फास्ट हूँ फाइब्रोब्लास्ट सेल कौन कर प्रोडक्शन कर मैट्रिक्स प्रोडक्शन कर एंड प्रोडक्शन कर फाइबर तार फंक्शन सब कहदी तार अच्छी कोलेजन फाइबर अच्छी व्हाइट फाइबर अच्छी येलो फाइबर अच्छी दैट इज रेटिकुलर फाइबर अच्छी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर आई विल डिस्क्राइब इन द मोर सेटा कोनता टिश्यू फाइबर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को सेटा डिस्क्राइब करी देन नेक्स्ट कम टू द दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर देन नेक्स्ट कम टू द adipose cell that is adipose cell and its function तो adipose cell कौन ना adipose cells तो मैंने मुझे डिस्क्राइब करी थी जो एटा हूँ फैट ग्लोबुल कौन ना आ भितर केवल फैट कंटेंट थी जो फैट नथिबो एटा फांका थी साइटोप्लाज्म पूरा फांका थी धीरे धीरे फैट डिपोजिट होला फुले जाए adipose cell तो आर नॉर्मल फंक्शन कौन ना फैट डिपोजिशन कर कौन फैट डिपोजिशन कर adipose cell काम
तो नेक्स्ट सी पॉइंट আছে सी पॉइंटर काम को प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करिवो ये सेल इंडिविजुअल फंक्शन सब तुम जानिबो नेक्स्ट चैप्टर रे सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल तो नेक्स्ट आरा ऊपर गोटे गोटे चैप्टर अछि तो हमर मेन मेजॉरिटी टॉपिक और इंपोर्टेंट अधिक एम्फेसिस देबा टिश्यू ऊपर को तो एटा जस्ट तार माने सेल जो जोरा प्रेजेंट थानी मु सेरा कहि दोछि कि आगु को तमे मोनोसाइट ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट बासोफिल न्यूट्रोफिल सेरा सब पढियो ब्लड रे तो माने कनेक्टिव टिश्यू पर कनेक्टिव इंक्लूडिंग कनेक्टिव टिश्यू रे सेरा सब अछि तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करे प्लाज्मा सेल द्वारा तो नेक्स्ट अछि मास सेल काम कोन डी मास सेल तीनटा जिंस प्रोडक्शन करे मु ऑलरेडी तुमको शायद कहितली बट टॉपिक रे नै तो तुमको एक्स्ट्रा तुमको कहितली शायद तो मास सेल काम कोन हिस्टामाइन प्रोडक्शन करियो हिस्टामाइन हेपारिन and production of serotonin किसी व्यस्त हबार ना कारण ए तीन टर्म तुम ऑलरेडी आउ थे पढ़ो डाइजेशन ऑब्जर्वेशन चैप्टर रे पढ़ो तुम मैंने आउ थे तो नेक्स्ट कम टू द हिस्टामाइन हेपारिन एंड सेरोटोनिन हिस्टामाइन इज कॉल्ड एज vasoconstrictor sorry histamine called as vasodilator serotonin called as vasoconstrictor and what is vasoconstrictor and what is vasodilator ए वर्ड टा कोन तुमको तो नॉर्मल 10th रो 11th आस्थिबो 11th रो 12th तो नॉर्मली इंग्लिश टर्म रा बहुत माने डिफिकल्ट लागुते तो मु तुम सब बुझी दोछि नॉर्मल कहथिले भासो वर्ड टा यूज है ब्लड वेसल केस रे के बड़ ब्लड केस रे भासो नॉर्मल यूज है भासो वर्ड टा तो हिस्टामाइन आल्सो कॉल्ड एज भासो dilator and in case of serotonin it is called as vasoconstrictor so what is vasoconstrictor what is vasodilator here is look at the board here is the word dilator dilate means dilate kariba dilate माने कोन प्रसारित करिबा and constrictor माने constrict जाकी होबा जाकी देबा तो एठी कोन हुए ना तो जत्ते बेले ब्लड तुम गोटे जगह हाथ कटि जाए कि गोड़ कटि जाए जत्ते कटि जाए तो सेटा कोन ब्लड क्लॉट करा पे ब्लड फ्लो को रोकिया पे तो सेरोटोनिन हार्मोन गोटे ये तो से कौन करे ना सिक्रेशन माने हमर ब्लड वेसल वार को कॉन्स्ट्रिक्ट कराए तो सेटा कोनदी भासोकॉन्स्ट्रिक्टर आपर पढिबो तमे राजनर ऑब्जर्वेशन चैप्टर तमे एटा पढिबो एटा कल जस्ट दे देछि राजनर ऑब्जर्वेशन चैप्टर तमे एटा पढिबो सेरोटोनिन तो ये गोटे हार्मोन कोन करे ना काम करे ना कोन भासोकॉन्स्ट्रिक्टर तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे दे तो कॉन्स्ट्रिक्ट करे देले कोन होबना ब्लड सर्कुलेशन जो फ्लोटा जते स्पीड रे थिबो तो सेटा कमी जिवो तो कमेर कौन जो तुम खंडिया हो कि खंडिया बेले कि कौन से हाथ कटि जाए कि जेको ब्लड फ्लो बहुत एक्सेस हो तो बहुत कमी जाओ तो भासोडाइलेटर काम करना ब्लड फ्लोटा को बढ़ाए तो डायलेट करे माने ब्लड वेसलटा को डायलेट करे बा प्रसारित करे दिस इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामाइन दिस इज द फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन देन नेक्स्ट कम टू द हेपारिन हेपारिन कौन करे दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अरेस्ट बॉल दिस इज अरेस्टेड ब्लड तो এটা कौन हुए ना जिते तुमर आमर कौन से कहले हाथ हाथ कटि जाए तो सेठी ब्लड आमर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आरबीसी हो डब्ल्यूबीसी हो प्लेटलेट्स हो तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल एंड व्हाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स ए माने कौन करे अरेस्ट माने कौन जो ब्लड क्लॉटिंग करे ना तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द हेपारिन लुक एट द बोर्ड एंड नोट आउट okay come to the now this is completed thermoblast completed adipose completed plasma cell completed mast cell completed then next comes the macrophage or histiocyte or plasmatocyte एटा किसी मेजर फंक्शन एता नाही तो एटा मैं एड करते डिस्क्राइब कर दोची जो मैक्रोफेज हिस्टोसाइट और प्लाज्माटोसाइट यार काम कोन तो नॉर्मल कोन करे ना एटा इंजेस्ट सेल डेब्रिज वाटा तमे कष्ट होतो वाटा के तो किछि एते ये न इंजेस्ट सेल डेब्रिज एंड अरेस्ट एटा तुम खाली नॉर्मल तुम बॉय रे वार्ड देखियो मु सिने तुम बॉय वार्ड दे देता आरे बुझि दे अरेस्ट कोन हमरो सेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया तो एटा कोन करे ना तो जो हमर फॉरेन मैटर अछि ना तो एनगल्व करबा गिळी देतो एनगल्व माने गिळी दवा इंजेस्ट सेल डेब्रिज सेल जो वेस्टेज मटेरियल सो बाहर तो एटा को यही इंजेस्ट करे मैक्रोफेजेस और हिस्टोसाइट और प्लाज्मोसाइट सेल these are cells which are present in the connective tissue then next come to the lymphocyte this is antibodies formation करे then come to the mesenchyme cell you know that mesenchyme cell mesenchyme cell what is the function of mesenchyme cell it derives the connective tissue mesenchyme cell टा ही derive हुए connective tissue
just normal function एथरे कि मेजर फंक्शन तो आगु डिस्क्राइब कर तो क्रोमाटोफोर आल्सो कॉल्ड एज पिगमेंट सेल एटा कि मन रखियो जो क्रोमाटोफोर सेल आल्सो कॉल्ड एज पिगमेंट सेल तो एक्टिव इन पिगमेंट सेल जो एनिमल रो कलर ता पिगमेंट कलर जो एटा रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट सेल जो एनिमल कलर हुए तो बेसिकली हमर रेटिना ए जगह सब प्रेजेंट है तो रेटिकुलर सेल होचे हमर रेटिकुलर फाइबर प्रोडक्शन करे रेटिकुलर फाइबर प्रोडक्शन करे देन हमको नेक्स्ट हमर पड़ेला हमर फर्स्ट गला हमर कोन मैट्रिक्स कंप्लीटेड देन सेकंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कंप्लीटेड then next come to the included process then next come to the connective tissue fiber. First location collagen fiber. There is three type of fibers present in the connective tissue. Number one is collagen fiber, number two elastic fiber, number three reticular fiber. Then location, where is the location the collagen fiber present and elastic and reticular fibers are present. The location first collagen fiber कोठी location टा कोठी तो mainly location टा collagen fiber होची tendons. That is tendons तुमको टेंडन्स टा कौन ना एक्चुअली जो तुम्हारा मसल आउ बोन जो अटैचमेंट होता है टेंडन इन तक करते हैं तो मसल द अटैचमेंट बिटवीन मसल एंड बोन इज कॉज्ड बाय द टेंडन टा ही करता है तो नेक्स्ट इलास्टिक फाइबर कोठी एंड लिगामेंट तुम्हें तो भल जानते हो जो कौन सी लिगामेंट वीक हो जाइए सेटा कौन है ना बोन को जॉइन करता है सेटा होची लिगामेंट तो नेक्स्ट कौन सी रेटिकुलर फाइबर सेटा नॉर्मली प्रेजेंट है हमारा स्प्लीन blood vessel and bone marrow. You know that what is bone marrow. Spleen में present है तुम आपको completely describe करेगी से इन चीज़ तो next comes to the occurrence from where the occurrence of the tendons and ligament occurs. So let's come to the occurrence code हुए था occurrence का केमिकल का occurrence हुआ जो कोलाजन फाइबर का सेटा बॉन्डल गोटे बॉन्डल आकार है माने सेटा थाए प्रेजेंट थाए तो एटा जो इलास्टिक फाइबर सिंगली प्रेजेंट थाए एंड सिंगल प्रेजेंट थाए मतलब एपिथेलियल कहथिल ना जो हमर जेमिति सपोज हो एपिथेलियल लेयर गोटे सिंगल लेयर सेटा हमर प्रोड्यूस मल्टी लेयर एंड यूनिलेयर और मल्टी लेयर टा कंपाउंड लेयर सेटा जेमिति प्रेजेंट था कहथिल तो सेमिति इन दिस सेम वे द ऑकरेंस जो हुए एटा कोलाजन फाइबर बॉन्डल गोटे बॉन्डल आकार हुए इलास्टिक फाइबर सिंगल हुए एटा भी सिंगल हुए तो नेक्स्ट कलर तो मेनली तो हमर नॉर्मल यूज करंती कोलाजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर टा व्हाइट बट एठी तो नॉर्मल आकृति हार्मोन को अनुसार एटा होची हमर देख हमर ग्लिस्टनिंग व्हाइट तो नेक्स्ट दिस एटा इलास्टिक फाइबर टा एटा येलो एटा व्हाइट. Now next come to the nature. What is the nature of the collagen fiber, elastic fiber, reticular fiber? This is the nature of the. This is very long. This is also long, but this is short. Next come to. This is thick. This is thin. This is thin. Then next come to. This is branched. Sorry. This is unbranched. This is branched. This is branched. Branched unbranched माने का तुमको जानते हो बोला है तो ये जो हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हुए तो ये अनब्रांच माने सिंगली गोटे लिनियर एमती लंबा फॉर्मेशन है तो ब्रांचिंग नथु एथरे ब्रांचिंग तो नेक्स्ट कम जो प्रोटीन एटा को प्रोटीन फॉर्मेशन कोलाजन फाइबर टा को प्रोड्यूस करे कोलाजन प्रोटीन इलास्टिक फाइबर को प्रोड्यूस करे इलास्टिन STIN इलास्टिन फाइबर रेटिकुलर फाइबर को प्रोड्यूस करे रेटिकुलेंट. These are the protein which are producing these fibers. The collagen protein producing collagen fiber, elastin protein producing elastic fiber, and the reticulant protein producing reticular fiber. And next come to the elasticity. In case of collagen fiber, this is inelastic. Also, this is tough. What do you mean by tough? Tough means tana. So medically biological term use tough. This is tough and inelastic.
inelastic. Then elasticity among elastic fiber, this is very elasticity. Then come to the reticular fiber, this is delicate or inelastic. Delicate माने कौन? तो delicate माने होचे actually it is more liable to the actually delicate माने तो मैं एमती तो ओडिया रे delicate माने होची तो this is strong. This is also called as firm or strong. This is strong but inelastic. So it present है strong. Why we are called as this is flexible. In other words delicate means in other words you can say that flexible. सेटा नॉर्मल कहले हमर बोन मेरो स्प्लीन वर्टिब्रा रे हमर प्रेजेंट थाए जो सेठी प्रेजेंट थाए सेटा कोन तमर जो वर्टिब्रा ह्यूमन वर्टिब्रा तो सेटा को तुम आगु कह दो किछ व्यस्त बने तुम आगु कह दो टिके ड्रा कर दिए तो एटा तुमरो चारटा ड्रा कर नियो कनेक्टिव टिश्यू रो चारटा मु ड्रा कर दी छथि तो मु कह दो सर तुम तापर ड्रा करो से connective tissue करना लूज connective tissue divided into three types divided into three parts. That is loose connective tissue. This is CT stands for connective tissue. जो CT टा बोले किसी सेटा जो connective tissue मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखी C.T. तो ये जो loose connective tissue तो next होती dense connective tissue, then next होती specialized connective tissue. Then loose connective tissue divides into two types. This is called the first one is called as areolar and next one is called as adipose loose connective tissue. Then dense connective tissue divided dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue. Then dense regular connective tissue divided our white fibrous connective tissue, then yellow fibrous connective tissue, white fibrous connective tissue, then divided into cords and cysts. Then yellow fibrous connective tissue divided into cords and tendons. Cords and tendons. This is cords and cysts also. This is cords and cysts. This is also cords and cysts. I will describe one by one. Don't worry. Then skeletal connective tissue divided into bone और cartilage to skeleton word uses तो नहीं पर तो bone और cartilage को divided तो bone divided compared to spongy को then cartilage divided into three parts, that is hyaline cartilage, fibrous cartilage and calcified cartilage. Then come to the vascular connective tissue. In case of vascular connective tissue, this is divided into blood and lymph. तो चटा draw कर दियो, वीडियोटा पॉज करिए. This is CT stand for connective tissue. Then first come to the areolar connective tissue. Areolar connective tissue, this word areolar. तो areolar word टा कौन आसी? এটা হচ্ছে থিন ফাইব্রাস টিস্যু তো ক্রসিং ওভার ইচ অদর আমার ফাইবার থাকতো সেল প্রেজেন্ট থাকতে নরমাল ମୁଁ କହିଥିଲି কনেক্টিভ টিস্যু সেল প্রেজেন্ট ଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆମର ପ୍ଲାଜମୋସାଇଟ୍ ହଉ ମାସ୍ ସେଲ୍ ହଉ ମାକ୍ରୋଫେଜେସ୍ ହଉ ଆମର ଫାଇବ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉ ରେଟିକୁଲାର ସେଲ୍ ହଉ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁରା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ତ ଫାଇବର ବି ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫାଇବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ୟେଲୋ ଫାଇବର ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କମ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତିନିଟା ଜିନିଷ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତ ଯେଉଁ ଏରୋଲାର କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁରେ तमर कौन हो ना थीन आमर फाइबर पूरा थीन बहुत मुझे कहती तुमको येलो फाइबर जो थीन भी थी तो बहुत पतलार क्रॉसिंग ओवर इच अदर जो क्रॉस करेंगे तो किसी स्पेस आमर ये करते माने स्पेस किसी छाड़ी से स्पेस को कहते आमर स्पेस कॉल्ड एज एरोला स्पेस कॉल्ड एज एरोला. That's why this tissue type is called as areolar connective tissue. Then next point is this in question frame है पर medical ले. What is the difference between loose connective tissue and dense connective tissue, or what is the difference between loose connective tissue and the specialized connective tissue? Then the difference is here areolar connective tissue हो किंबा adipose tissue हो पूर्व दिन मैं लेबलिंग करते डायग्राम टा करती areolar connective tissue हो किंबा adipose tissue हो तो एठू connective tissue रे फाइबर्स माने लूजली पैक हेतिबे कॉम्पैक्टली नो लूजली पैक हेतिबे लूजली पैक माने कोन तो नॉर्मल से माने इरेगुलरली स्टार्टेड माने रेगुलर पैटर्न किछि थिबे इरेगुलर पैटर्न भी किछि थिबे तो से माने छिन्न भिन्न की थिबे तो मैटर कोन सेठी
लूजली पैक होते तो सेमती टाइट पैक हो नथिबे तो सेटा होची मेजर डिफरेंस का भीतर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू भीतर। तो नेक्स्ट कम टू द एरोला एंड एटा कोट जगह हमर प्रेजेंट थाए एरोला कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन एटा मुखर मेन फंक्शन कौन एटा हमर बाइंड करे तो यार मेन फंक्शन कौन मेडिकल क्वेश्चन फ्रेम हुए तो हमर क्वेश्चन ए टाइप आसे मेडिकल रे नॉर्मल क्वेश्चन आसे माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा मसल को स्किन सहित कि अटैच कर रखता है तो चार चार्ट ऑप्शन आस्तिबो तो सेटा एटा होची एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बेबी क्वेश्चन एमती बुले दे आस्तो तुम डायरेक्ट एरोलर कनेक्टिव टिश्यू न देकी तुमको जदि दे दे तो तीन प्रकार दर सेतरे देखियो जे तमरो सपोज क्वेश्चन आसला जे तमरो मसल को स्किन क्षेत्र को कनेक्टिव टिश्यू अटैच कर रखे तमरो सेते क्वेश्चन आसला आडिपोज सेल हो कि आडिपोज टिश्यू होला तो फर्स्ट वन देन नेक्स्ट आउट तीनटा पॉइंटर दे दो कोन तीनटा टिश्यू ना तो फर्स्ट इज दे दो धरो लूज कनेक्टिव टिश्यू देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू देन नेक्स्ट दे दो तुमको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो एठी एक्चुअली आंसर होबो कोनटा एक्चुअली आंसर हो लूज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज़ कारण एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज एक्चुअल आंसर तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जेहेतु देइनी बट एरोलर कनेक्टिव टिश्यू दिस इज गोज अंडर द एरोलर connective tissue this is goes under the loose connective tissue but adipose connective tissue is completely down and dense connective tissue is completely down and specialized connective tissue is completely down and the correct answer is loose connective tissue तो मसल को स्किन सहित अटैच कर रखे तो मेनली एई टाइप क्वेश्चन पळे आसी पारियो जोते कंफ्यूज करे दे पिला मन तो नेक्स्ट कम टू द एरोलर मु कहली तर फंक्शन तो एटा कहली फर्स्ट फंक्शन कहली एटा हमर बॉडी पार्ट को बाइंड करी रखे नॉर्मल फर्स्ट फंक्शन तो नेक्स्ट कम टू एटा हमर एमआरआई मानकर अकरेंस तो नॉर्मल एटा कोर्स प्रेजेंट है तुमको मु जस्ट कहथली थकी गले तुम तो केमित न हो तो कहते मैंने एमती किसी प्रैक्टिस में पानी फे नपिला नॉर्मल आगुची तो भांगी जाउची पानी फे मझे पिया पड़ुची कंटिन्यू पे पड़ुची मजदूरी कम करा दियो सिचुएशन केमती सिचुएशन ओके सर हमें कौन कहते कि फुड कोड प्रेजेंट हो ना लोकेशन तो लोकेशन नॉर्मल प्राय तो सब टिश्यू कहती एवरेज से जस्ट डिफरेंस गोटे दुटा आमर ये लोकेशन ना एवरेज प्राय तो सब सुनते आमर यहाँ थाए स्किन रेड मार्कर देखा लिखा बारी स्किन प्रेजेंट स्किन तले प्रेजेंट थे कहले नॉर्मल फंक्शन बाइंड गोटे बॉडी पार्ट को बाइंड करे तर नॉर्मल माने फास्ट फंक्शन बॉडी पार्ट को बाइंड करे कहती तो मसल स्किन को तो फास्ट एटा स्किन तले प्रेजेंट है ता कोन सब क्यूटानियस ओमेंटा रे प्रेजेंट है ओमेंटा कोन ओमेंटा होची हमर स्मॉल इंटेस्टाइन चारिपट प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन चारिपट प्रेजेंट है मेजेंटारी एटा मु भी निजे कंफ्यूज होइतली मु पढिला बेले जो वाटा मेजेंटारी एक्चुअली मेजेंटारी विजुअलाइजेशन एटा नॉर्मल को सब विजुअलाइज कर पाए स्मॉल इंटेस्टाइन चारिपट जो थाए सेटा हो ओमेंटा स्मॉल इंटेस्टाइन तो जो मेजेंटारी वाटा है ना मेजेंटारी वाटा विजुअलाइज तुम करि परिबो नाही मु तुमको भलसे जेतर से चैप्टर पढा तुम भलसे सेटा कहबी मेजेंटारी वाटा तापर नॉर्मल मु कोइ दे जागुर कोड प्रेजेंट है तो आगुर कोड प्रेजेंट है हमर एटा सब मिकोसा लेयर करना जो तुम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थाए तुमरो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अदरवाइज कॉल्ड एज जीआई ट्रैक्ट तो जीआई ट्रैक्ट है से हमर सबमिकोसा लेयर रे ब्लड वेसल जो प्रेजेंट थाए से प्रेजेंट थांती एरोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड आल्सो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आल्सो ए जा प्रेजेंट है देखि दियो होला मूवी रेस्ट मिल जाए देखि देला तो नेक्स्ट कम टू द हमर शरीर सबमिकोसा कहली एटा देखो जीआई ट्रैक्ट मन रखियो शॉर्ट फॉर्म कारण क्वेश्चन फ्रेम में जीआई ट्रैक्ट लिखा जाए पिला जान पर जीआई ट्रैक्ट मान होची गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कोन जीआई ट्रैक्ट देन नेक्स्ट कम टू द देखा जाउन कि सबमिकोसा ब्लड वेसल देखा जाउछ तो सबमिकोसा ब्लड वेसल एटा जो कहली आरोलर कनेक्टिव टिश्यू तो फर्स्ट मु फंक्शन तो कह देथि आ थोड़ी कह देछि फर्स्ट फंक्शन होची बाइंड कहथि बाइंड फंक्शन और मेन फंक्शन
नेक्स्ट फंक्शन होची डिफ्यूजन रैपिड डिफ्यूजन करे एरोलर टिश्यूटा रैपिड डिफ्यूजन करे। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंटटा कौन ना आमर हम कहते जो ब्लड क्लॉटिंग हुए ब्लड जो तुम हाथ गोड़ जो कटुचे जो ब्लड क्लॉटिंग हुए से रैपिड पठाए से माने सेल मान जो आरबीसी हो डब्ल्यूबीसी हो डब्ल्यूएस हो से माने को माने कोनटा माने से माने कुछ इंडिविजुअल कौन सी माने एटा केवल स्पेशली डिजाइन होता है जे माने से सेल काम होची केवल माने जो हमर जते कटि जाइथियो माने जागा को से वांडरिंग सेल ताको अदरवाइज कॉलेज वांडरिंग सेल तुम ओडिया रे बुझिया टाइम गले सेटा कोन दी वांडरिंग सेल माने होची किंतु निर्दिष्ट नथिबो वांडरिंग माने होची वांडरिंग सेल से मान को और जो जगह एक्चुअली हेतिबो कटि जाइथिबो जगह कट प्लेसेस जो ब्लीडिंग स्टार्ट होतो तो से जगह सब पठाए। तो नेक्स्ट कम टू द तो राति से केतेटा हला तमन में एत कष्ट करी जदी पढ़ा तुम वीडियोटा शेयर न करियो केमती लागियो। Okay, then we are completed eroder tissue. Then come to the adipose tissue. Adipose connective tissue. तो adipose connective tissue रे सिंपली गोटे कथा मन रख। तो एटा आर स्ट्रक्चर हम कह देछि तापर लोकेशन कोड कोड कह देबी तो तापर फंक्शन ता तो एटा adipose tissue हमर दि प्रकार थांती हमर ए जो adipose tissue ता थाए नॉर्मल तो सपोज एटा होछि सेल ता भीतर को कहथि ना जो फैट एटा एमती फैट एटा न्यूक्लियस पे जेतो एटा साइटोप्लाज्म तो मेडिकल क्वेश्चन फ्रेम में मु डायरेक्ट पॉइंट करछि और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एते किछ मैटर ना एमती फांका थने एते फैट नथियो फैट ग्लोबुल जेते फैट ग्लोबुल सब जेते फैट डिपॉजिट हे जिवो तो एटा एम सब फैट डिपॉजिट हे गला पर एमती फिल अप हे जो सेलटा तो जो साइटोप्लाज्म भीतर जो एक्चुअल जो थियो फैट डिपोजिशन बंदिबो। तो एडिपोज सेल हमर मेजर पॉइंट कहछि हमर दि प्रकार अछंती दि प्रकार दुई टाइप रो एडिपोज जो सेलटा अछि हमर देयर इज टू टाइप्स ऑफ एडिपोज सेल। देन व्हाट इज दैट फर्स्ट वन इज येलो और व्हाइट फर्स्ट टाइप टू टाइप्स अछंती दि प्रकार अछंती। सेकंड वन इज व्हाट इज ब्राउन फैट येलो व्हाइट फैट थाई परती ब्राउन फैट थाई परती। तो आंक भीतर डिफरेंस कौन जो येलो व्हाइट फैट और ब्राउन फैट ये जो हमर ब्राउन फैटा देखुच ब्राउन फैटा होची ब्राउन फैटा 20 टाइम्स डायरेक्ट मेडिकल मेन पॉइंट एथरा कुछ ये नहीं 20 टाइम्स मोर ऑक्सीडेशन पावर आ माने को 20 टाइम्स मोर ऑक्सीडेशन पावर कोन तम केमिस्ट्री पढ़थिलो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द रिडक्शन the loss of electron is called as oxidation the gain of the electron is called reduction जदि जाने न केमिस्ट्री एबे तुम कोन मोडे वीडियो प्रिपेयर कर तुम देखियो पारे द मेन थिंग होची 20 टाइम्स मोर ऑक्सीडेशन पावर माने एठी जो ऑक्सीडेशन पावर होबो तो ऑक्सीजन गेन होबो मोर द ब्राउन फैट कोन होबो ना जो तोर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होबो कि सपोज जे कोनसी भी तमरो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होबो तो बॉडी भीतर तो ऑक्सीजन मोर गेन होबो तो दिस इज कॉल्ड एज 20 टाइम्स मोर ऑक्सीडेशन पावर। तो ब्राउन फैट रो ऑक्सीडेशन पावर अधिका तो ऑक्सीडेशन पावर कोन पे अधिका एटा को ब्राउन फैट नॉर्मल को माने को माने मते मिलिया पे देखियो पे मिले ब्राउन फैट अधिका। तो रोडेंट एनिमल कोन ना शीतलीकरण जगह जो मान थांती मूसा हाउ गात भात भीतर जो मान थांती तो नॉर्मल से माने अधिकांश देखिया पे मिले। तो दिस इज अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देन कम टू द एमानकर लोकेशन कोड कोड प्रेजेंट था। तो फर्स्ट में कहले थी आईबॉल चारिपटे प्रेजेंट थांती एको कह जाय एक्स्ट्रा ओक्यूलर तो किडनी की चारिपटे प्रेजेंट थांती ता कोनती एडिपोज कैप्सूल। तो नेक्स्ट कम टू द हार्ट रो चारिपटे प्रेजेंट थांती येलो स्ट्रक्चर देखो जो प्रेजेंट थांती तमे कोथरे तो जे कोन बुक रे देखो किबा कोन सी अनलिमिटेड वीडियो रे देखो तो हार्ट रे चारिपटे प्रेजेंट थांती ता कोनती एपिकार्डियल। देन एपिडर्मल और स्किन तले प्रेजेंट थांती दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मल और आल्सो नोन एज सॉफ्ट क्यूटेनियस। आगो चल हार्ट गला एपिकार्डियल एपिडर्मल एपिकोन्ड्रियम नो सॉरी मैंने मैंने कर दे तो नोट कर दियो भारी असुविधा होची। तो नेक्स्ट कम तो सब कली गोटे पॉइंट तुमको मिस करते शायद दैट इज ओमेंटा
ओमेंटाटा कोठी स्मॉल इंटेस्टाइन चारिपट जो फैट ग्लोब्यूल था मुझे जदि कौन टॉपिक स्किप कर तो मैंने तो कह गोटे स्किप कली कौन सी आमर जो येलो बा व्हाइट फाइबर था व्हाइट फैटा जो था कहती मोनोलोक्यूलर मोनोलोक्यूलर कौन कहते कारण ये जो फैट डिपोजिट हुए तो सिंगल यूनिट रे माने प्रेजेंट थे और जो सेटा देखिए ब्राउन फैटा कहली सेटा कौन हुए ना एमती आम मल्टी छोटा छोटा पीस माने बहुत पीस मोनोमर होती थे तो कहते मल्टीलोक्यूलर this is called a multilocular then this is about the flat adipose tissue और तार मेन फंक्शन कौन ना एटा हमर हीट लॉस करे ना इट प्रिवेंट्स हीट लॉस फंक्शन जदि देखिला आराम से हीट इट प्रिवेंट हीट लॉस करे ना बॉडी रो हमर करे ना प्रेजेंट थांती एक्स्ट्रा पॉइंट मेडिकल आसे जोटा बुक रे नाही ब्लबर ऑफ द ब्लू व्हेल तिमी मासर ब्लबर जानछो जो ऊपर एम थाए जो उठे ना कुड़ा टाइप रो उठे तो सेठी ब्लबर और हम्प ऑफ द कैमल ओटो रो तुम गाँव जानते जो ओटर कहते ओटर जो हम्पटा अच्छे से पानी लोड कर दे 2-3 मास में एक्चुअली दिस इज कम्प्लीटली रंग से जो फैट डिपोजिशन हुए तो कौन जो फैट डिपोजिशन हुए से हम्पटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रे से वाटर कन्वर्ट H2O रिलीज हुए कि से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रे H2O रिलीज है कि वाटर को 2-3 मास में बचाया माने ये दे सक्षम कराए तो दैट इज द actual रीजन ऑफ हम्प इन कैमल ब्लबर केस कौन तुम कह कि पानी तो रोचे माछ 3 मास तार कौन दरकार स्टोरेज तो नॉर्मल कौन हुए ना से माने तो जेहेतु आमर समुद्र पानी से समुद्र रुहति से सोडियम कंटेंटा बहुत अधिक थाए तो बहुत लुणी से ऑक्सीजन इंटेक कर पारती तो से ब्लबर से फैट डिपोजिशन से हुए फैट डिपोजिशन से मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी हुए बॉडी तो से H2O कन्वर्ट हुए से कह व्यस्त कह ना सब कह व्यस्त हवा तुम कहल अधिकांश कैमेरा सामने बनाया पड़े तो बेसिकल स्टूडेंट अनै पार ना तो ओके लिव दिस मैटर एटा वाला फैट डिपोजिशन तुम पड़ेगा सब नेक्स्ट कम्प्लीट तो कौन आम लूज कनेक्टिव टिश्यू कम्प्लीट लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एरोलर टिश्यू एंड आडिपोज टिश्यू एरोलर टिश्यू भी सब कहली आडिपोज टिश्यू भी सब कहली देन नेक्स्ट कम टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड इनटू डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड इनटू कौन कहते व्हाइट फाइब्रोस टिश्यू एंड येलो फाइब्रोस टिश्यू मन पड़े व्हाइट फाइब्रोस टिश्यू देन कम टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू दुईटा कहते व्हाइट फाइब्रोस टिश्यू एंड येलो फाइब्रोस टिश्यू देन व्हाइट फाइब्रोस टिश्यू आर कहते सीट आउ कॉर्ड आर भी कहते ऑल्सो सीट आउ कॉर्ड तो कॉर्ड आउ सीट कौन कह दे जो व्हाइट फाइब्रोस टिश्यू तो ये नॉर्मल देखो डेंस पड़ेगा ये आमर जो कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर ने अरेंज होती कंपैक्टली पैक होती लूज भाया से लूजली नथिबे तो ये फाइबर माने कंपैक्टली पैक होती तो व्हाइट फाइब्रोस टिश्यू रे कौन हुए ना व्हाइट फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू रे तो नॉर्मल जो फाइब्रोब्लास्ट सेल था तो फास्ट कथा आसिया आम फाइब्रोब्लास्ट सेल तापर व्हाइट फाइबर नॉर्मली बेसिकली कोलाजेन फाइबर माने एठी अरेंज होइथिबे कोलाजेन फाइबर एठी अरेंज होइथिबे तो से केमिति अरेंज होइथिबे ना पैरेलल बंडल ले अरेंज होइथिबे पैरेलल बंडल ले अरेंज होइथिबे फाइब्रोब्लास्ट पैरेलल बंडल माने पैरेलल बंडल हे कि आरी मझिरे थिबो माने कोलाजेन फाइबर समान मझिरे थिबो सब फाइब्रोब्लास्ट सेल थिबो फाइब्रोब्लास्ट सेल मन पुछना फाइब्रोब्लास्ट सेल थिबो तो नॉर्मल कौन है जो कॉर्ड और सीट मध्य डिफरेंस कौन कॉर्ड होची माने दौड़ी भरिया
प्रेजेंट हो जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यूटा सेटा हमर जोटा दौड़ी भलिया है कि थिबो तो सेटा कोन कॉर्ड आ सीट माने जो सपोज गोटे सीट हमर नॉर्मल लोहा प्लेट हो कि सीट भलिया सही भलिया प्रेजेंट हो सही हमर सेटा तर अपीयरेंस को तो आकृति को जो स्कॉट सीट डिफरेंस करे तो कॉर्ड केस कोन होय ना कॉर्ड केस हमर नॉर्मल एग्जांपल होची व्हाइट टेंडन इज द एग्जांपल तो टेंडन ने हमर प्रेजेंट है व्हाइट फाइब्रस और कॉर्ड आकार प्रेजेंट है तो नेक्स्ट कम टू द कॉर्ड आकार प्रेजेंट है टेंडन्स फाइब्रस देन नेक्स्ट कम टू द सीट हमर सीट को हमर टेंडन का प्रेजेंट है कॉर्ड जोड़े का है तो सीट हमर आसिले ट्यूनिका पॉइंट रे बोलते ट्यूनिका एक्सट्रेना ट्यूनिका एडवेंटिटिया then come to dura matter of the brain or spinal cord यही जगह सब प्रेजेंट है सीट आकार then come the epicardial और epichondrium ये जो एपिकॉन्ड्रियम है ना ये जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन हमारा कार्टिलेज फॉर्म करने हेल्प कर रहा है गूगल में कोई किसी व्यस्त बनने तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ योर नॉलेज और आउट ऑफ योर बुक्स टर्निंग टा कौन एटा जोटा केमिकल प्रोसेस सेटरे कौन होना है जेहेतु व्हाइट फाइबर कोलाजन फाइबर टा बहुत अवेलेबल था अब्डोमेन मोस्ट अब्डोमेन फाइबर्स इन द ह्यूमन बॉडी तो कहते मोस्ट अब्डोमेन माने को बहुत परिमाण देखा मिले तो कौन हुए ना ये जो आमर ये एपिकॉन्ड्रियम गला टर्निंग प्रोसेसटा कौन ना आमर जेहेतु अधिक परिमाण देखा मिले मोस्ट अब्डोमेन व्हाइट फाइबर्स देखा मिले तो केमिकल प्रोसेस रे गोटे केमिकल प्रोसेस नाटा होची टर्निंग ए प्रोसेस रे कौन हुए ना लेदर फॉर्मेशन हुए आमर एनिमल मान दिस इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज टर्निंग ये केमिकल प्रोसेस टर्निंग जो थ्री की फॉर्मेशन हुए लेदर टा फॉर्मेशन हुए दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइट फाइब्रस टिश्यू and next come to the yellow fibrous tissue white fibrous tissue भीतर डिफरेंस कौन मु कह दोची दावा लिखिया सर दावा बहुत लिखा है वाला तो एथे भी प्रेजेंट थिबो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट थिबो एथे फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एंड येलो फाइब्रस टिश्यू एथे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू रे कोलाजन व्हाइट मु कहितले आगरो पूर्वरु कहितली कोलाजन प्रेजेंट थिबो येलो फाइब्रस टिश्यू रे येलो हमरो प्रेजेंट थिबो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट थिबो एठी जो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट थिबो एठी फाइबर एठी आल्सो व्हाइट फाइबर प्रेजेंट थिबो हमर व्हाइट कले कोलाजन प्रेजेंट थिबो किंतु वेरी लिटिल अमाउंट नेग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू द व्हाइट फाइबर टिश्यू इन केस ऑफ येलो फाइबर टिश्यू कोलाजन बहुत कम थिबो बहुत कम थिबो तो एठी आउट डिफरेंस फाइब्रोब्लास्ट एठी कौन थिला पैरेलल बंडल आकार रे थिला आ एमानकर व्हाइट फाइब्रोस कोलाजन अंकर पैरेलल एमती पैरेलल सब थिले कोलाजन फाइबर सेमानकर भीतर थिला पैरेलली प्रेजेंट थिले तो एठी जो फाइब्रोब्लास्ट एठी थिबो इरेगुलरली स्कैटर्ड थिबो इरेगुलरली स्कैटर्ड माने कोन स्कैटर्ड माने होची छिन्न विनय ग्रह इरेगुलर माने कोनसी रेगुलर पैटर्न फॉलो कर नथिबो हियर इज द fibroblast in case of yellow fibrous tissue the fibroblasts are present in the situation of irregularly scattered or I repeat irregularly scattered माने कोनसी छिन्न भिन्न कि रहिथिबो एठी तो एटा नॉर्मल कॉर्ड होची हमर कहितली कॉर्ड दौड़ी आकार प्रेजेंट हो दौड़ी आकार कोड प्रेजेंट हो दिस इज लिगामेंट कहितली ना मन पडुछि तो सेठी लिगामेंट कहितली लिगामेंट तो सीट हमर प्रेजेंट हो भोकाल कॉर्ड हो आमर प्रेजेंट थिबो सेटा कोनती ट्राकिया स्टेर्नम पार्ट स्टेर्नम होची हमर रिब्स जोठी लागि छि छातीर हाड़ जो कोनती पंजरा कोनती जो लागि छि स्टेर्नम पार्ट सेठी प्रेजेंट थिबो रिंग्स ऑफ ट्राकिया रे प्रेजेंट थिबो दिस इज ऑल अबाउट द डेंस रेगुलर so dense connected tissue white fibers and this is also done then नोट आउट भी कर दियो तुम नोट कर साल तो एति की डिनोमिनेटर हेगर सो नोट कर साल देन गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट कहथिल जो टर्निंग गोटा कल सेम से केस रे येलो फाइब्रस टिश्यू रे गोटा एक्स्ट्रा पॉइंट एठी जे कर टर्निंग गोटा एक्स्ट्रा पॉइंट तो एठी गोटा भी सेम एक्स्ट्रा पॉइंट कहूची बहुत थके गले निद्रा कोन करिया
ligamenta. This is ligamenta flava. What is ligamenta flava? The ligamenta flava is the what is its function? और function कौन? ये जो adjacent vertebra अच्छी तुम्हारा vertebra कौन? तो आगु तक पड़े तो बहुत अच्छी तो जो पछर अच्छी मेरु हाड़ कहती सेरा हूँ vertebra ता मझे सब थी मुझे कहि फाइब्रो कार्टिलेज मोस्ट माने सब जिते कार्टिलेज अच्छी सब स्ट्रंगेस्ट कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज सेटा बहुत फ्लेक्सिबल otherwise we can call as delicate. This is also called as delicate. Fibro cartilage is also called as delicate, but this is not elastic. This is inelastic. The ligament flava connect करता है दीटा adjacent vertebra. Adjacent माने कौन पाखा पाखे vertebra मानों को चालूनी कौन है थकेरानी मार कर रहा है adjacent vertebra. adjacent vertebra मेडिकल पाई तुमको एमती डिटेल्स पढ़ा तो मोर बहुत टाइम कौन करिया छाड़ adjacent vertebra ligament flava मजगुरी ligament flava एठी नेक्स्ट कहथली तो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आसे जरा मैं सर कहूची मेन पॉइंट में सर कहूची वो अति मेन पॉइंट स्प्रेन मन रखो स्प्रेन कौन हुए द एक्सेसिव excessive pulling of what? Chana guro, pasla guro. Excessive pulling of ligament sprain. What? Sprain. This is all about the dense regular connective tissue. आउ dense irregular connective tissue रे किछ नै कह दो आउ मोर टाइम नै मोर पेशेंस नै मु अलगा ये पड़े dense irregular connective tissue सेतरा कोन होय ना व्हाइट कोलाजेन टा मोस्ट अबंडेंट कोलाजेन टा सबुत रहता है हला कोलाजेन आ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है एसरा सब इरेगुलर स्ट्रक्चर रही कि थिबो फाइब्रोब्लास्ट एते आरो छडू सारो थिबो तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी जोटा एथरे कह देली आई जो लोकेशन टा अधिक मैटर दबनी लोकेशन टा बहुत कम माने फ्रेम करे क्वेश्चन बहुत डीपली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे तो वीडियो टा एटलीस्ट शेयर करो जति कि माने बाकी मो मुंड खराब हो जाय एटलीस्ट वीडियो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन ऑन दबाओ शेयर करो जे एटलीस्ट पढ़ा छुआ मो भाया कारण जी से चाहिए भी मत एभा कनसेप्ट के मैंने पचारे किए कहीदेव किए कहते के डीप जाती तो जदि क्या डाउट अच्छी मेजर टॉपिक ये सब नॉर्मल टॉपिक ये नुह बायस नुह मेजर टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे बहुत शीघ्र तुमको अपलोड करुँच बहुत ही कमेंट आस मत फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत शीघ्र जाऊँगी तो फिजिक्स मजा ही किसी अलग फिजिक्स न्यूमेरिकल केमिस्ट्री तार मजा ही किसी अलग तुम दुनिया जहाँ भी जाओ तार माने माने से स्ट्रक्चर को जूम करी जो भितर को जाए लास्ट रे पहुँचो इलेक्ट्रॉन तुम तो बहुत माने मजा लगे तुम पढ़ुथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ुथ तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ुथ मुझे पढ़ुथी माने बहुत किसी क्वेश्चन आसला बट जो तुम भलसे डीपली पढ़ अलग अथर बही नहीं पढ़ दिस इज कम्प्लीटली रंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तुम जहाँ जहाँ पढ़ी दिस इज कम्प्लीटली रंग ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू